Hello students, welcome to online class. Today we shall discuss the second part of chapter 5th, The Happy Prince. बच्चों ये चैप्टर 5 का सेकंड भाग है। सेकंड भाग में आपको जैसे मैंने बताया था कि चैप्टर 5 का नाम है द हैप्पी प्रिंस यानी खुश राजा। अब हम इसे आगे से पढ़ रहे हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द chapter. So the swallow picked out the ruby and flew off. With it, the little swallow flew on till he came to the poor house. The boy was tossing about in his bed, but his mother had fallen asleep with her head on the table. She was so tired. मीन्स सो माना होता है बच्चों इसलिए द स्वेलो एक छोटा पक्षी होता है। इसे हिंदी में अबाबील कहते हैं। तो द स्वेलो पिक्ड आउट, पिक्ड का मतलब होता है निकालना, आउट द रूबी माने एक कीमती हीरा होता है, एंड फ्ली ऑफ विद इट यानी जब प्रिंस ने उससे कहा कि आप जो है मेरी तलवार में से एक हीरा निकाल लो और उस एक जो गरीब परिवार है उस गरीब परिवार में दे आना, तो उस चिड़िया ने, उस पक्षी ने एक हीरा उसकी तलवार में से निकाला और फ्ली ऑफ का मतलब होता है उड़ जाना, और उड़ गई विद इट माने उसे लेकर, यानी हीरे को लेकर वो उड़ गई। द लिटिल स्वेलो फ्ली ऑन द टिल ही केम टू द पुअर हाउस, यानी वो छोटी चिड़िया तब तक उड़ी जब तक वो उस गरीब घर में पहुंच नहीं गई, यानी वो उस गरीब घर में पहुंच गई। द बॉय वॉज टॉसिंग अबाउट इन हिज बेड। द बॉय वॉज टॉसिंग का मतलब वैसे उछलना होता है, यहाँ इसका मतलब है पड़े रहना। तो द बॉय वॉज टॉसिंग अबाउट इन हिज बेड, जो लड़का था वो अपने बेड पर पड़ा हुआ था। बट किंतु हिज मदर हैड फॉलन एस्लीप विद हर हेड ऑन द टेबल, उसकी जो मदर थी वो सो रही थी। हर हेड ऑन द टेबल यानी टेबल पर अपना सर रखकर उसकी माँ सो रही थी। क्यों सो रही थी? शी वॉज सो टायर्ड। टायर्ड का मतलब होता है बच्चों थका होना, क्योंकि वो बहुत थकी हुई थी इसलिए वो सो रही थी। नाउ लेट्स सी द सेकंड पैराग्राफ। द swallow put the red jewel close by her. Back flew the swallow to tell the prince what he had done. It is funny, he said, but I don't feel cold any more. Means the swallow put the red jewels close by her. जो swallow थी, जो पक्षी था, उसने क्या करा, जो रेड ज्वेल था, जो उसके पास लाल हीरा था, उसे उसकी माँ के पास रख दिया। बैक फ्लीव माने वापस उड़ गई। द स्वेलो टू टेल द प्रिंस, यानी स्वेलो ने, उस पक्षी ने उस प्रिंस को बताया व्हाट ही हैड डन, जो उसने किया। इट इज फनी, यह बहुत मजाकिया था। ही सेड माने उसने कहा, बट आई डोंट फील कोल्ड एनी मोर। ही सेड, उसने कहा कि अब मुझे जो है ज़्यादा ठंड महसूस नहीं हो रही है। जो पक्षी था उसने कहा कि मुझे ज़्यादा ठंड महसूस नहीं हो रही है। तो दैट्स बिकॉज यू डिड अ गुड डीड, सेड द प्रिंस। ऑल द सेम द swallow still wanted to fly away to the warm land where his brother and sisters had gone. So that night he said to the prince, goodbye, I off now. Means प्रिंस कहता है उस चिड़िया से, दैट्स बिकॉज यू डिड अ गुड डीड, यानी तुमने बहुत अच्छा काम किया है। सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा, ऑल द सेम द swallow स्टिल वांटेड। वांटेड माना होता है बच्चों चाहना। वांटेड टू फ्लाई अवे टू द वार्म लैंड। वार्म लैंड का मतलब होता है गर्म स्थान पर जाना। वेयर हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैड गॉन, यानी उसी समय स्वेलो चाहती थी कि वो भी अपने भाई, अपनी बहनों के साथ, अपनी बहनों के पास पहुंच जाए गर्म स्थान पर। यानी उस चिड़िया ने कहा कि मुझे अब अपने भाइयों के पास, अपनी जो मेरी बहनें हैं जो गर्म स्थान पर गई हैं, मुझे भी वहां पर जाना है। सो माने इसलिए दैट नाइट, इस रात,
he said to the prince, उसने प्रिंस से कहा, गुड बाय, आई ऑफ नाउ, यानी खुदा हाफिज, मैं अब जा रही हूं. नाउ लेट्स सी द सेकंड पैराग्राफ. Little swallow, replied the prince, don't go now. I can see a poor young man in a bare room where there is no fire. He is trying to write, but his hand is too cold to hold the pen, and he has no food to eat. Take out one sapphire studied in one of my eyes and give it to him. Means लिटिल swallow यानी छोटी चिड़िया, छोटे पक्षी. रिप्लाइड द प्रिंस ने उस पक्षी से कहा, डोंट गो नाउ, यानी अभी मत जाओ. आई कैन सी, मैं देख सकता हूं, अ पुअर यंग मैन, एक गरीब छोटा लड़का, इन अ बेयर रूम, जो कमरे में अकेला बैठा हुआ है. बेयर मीन्स अकेला बैठा हुआ है. वेयर देयर इज नो फायर, और वहां पर कोई आग नहीं जल रही है. यानी राजा ने कहा, मैं एक ऐसे लड़के को देख रहा हूं जो कमरे में अकेला बैठा हुआ है और वहां पर कोई आग नहीं जल रही है. ही इज ट्राइंग टू राइट, ट्राइंग मीन्स कोशिश करना. ही इज ट्राइंग टू राइट, वो लिखने की कोशिश कर रहा है. बट माने किंतु, हिज हैंड इज टू कोल्ड टू होल्ड एन पेन. बट हिज हैंड, किंतु जो उसका हाथ है वो इतनी ठंड है, टू कोल्ड माने इतनी ठंड है कि वो पेन नहीं पकड़ पा रहा है. यानी ठंड की वजह से उसका हाथ पेन को नहीं पकड़ पा रहा है. एंड और ही हैज नो फूड टू ईट, फूड मीन्स खाना, और उसके पास खाने के लिए खाना भी नहीं है. टेक आउट वन सैफर, यानी एक सैफर, सैफर का मतलब होता है कीमती हीरा. एक कीमती हीरा लो. स्टडीड इन वन ऑफ माई आईज, यानी जो मेरे आंखों में जो हीरे जड़े हुए हैं उनमें से एक हीरा आप ले लो. एंड गिव इट टू हिम, और वो हीरा उस लड़के को दे देना. बट आई कैन नॉट डू दैट, क्राइड स्वैलो, स्वैलो ने कहा. यह स्वैलो, क्राइड मीन्स चिल्लाना भी होता है, कहना भी होता है. यानी स्वैलो ने कहा, बट माने किंतु, आई कैन नॉट डू दैट, मैं ऐसा नहीं कर सकती. प्लीज डू एज आई आस्क, बेग्ड द प्रिंस, प्रिंस ने, बेग्ड माने उसे प्रार्थना की, प्लीज माने कृपया, डू एज आई आस्क यानी जैसा मैं कहता हूं ऐसा ही करो. यानी राजकुमार ने उनसे कहा, कृपया करके जैसा मैं कहता हूं आप ऐसा ही करो. सो द swallow picked out one of the sapphire from the statue's eyes and flew with it to the room of the poor young man. Means so माने इसीलिए the swallow picked out यानी swallow ने picked कर लिया, निकाल लिया one of the sapphires from the statue's eye यानी जो राजकुमार की जो मूर्ति थी उस मूर्ति की आंखों में से उसने एक सैफर निकाल लिया, एक हीरा निकाल लिया. एंड फ्लू विद इट और वो उसे लेकर उड़ गई टू द रूम ऑफ द पुअर यंग मैन और जो गरीब छोटा आदमी जो व्यक्ति था उस व्यक्ति के पास वो उस हीरो को लेकर उड़ गई. He dropped the sapphire into a bunch of flowers on the table. When the young man saw it, he was so pleased that he forgot he was hungry and went on with his work. Means he dropped का मतलब रख देना. He dropped the sapphire into a bunch of flowers on the table. यानी bunch of flowers का मतलब होता है फूलों का एक गुच्छा, एक गुलदस्ता रखा हुआ था टेबल पर. उस टेबल उन फूलों के अंदर उसने वो सैफर्स, उस पक्षी ने वो जो हीरा था वो रख दिया. When माने जब, the young man saw it यानी जब उस व्यक्ति ने उसे देखा. किसे देखा? हीरे को देखा. He was so pleased. Pleased का मतलब होता है खुश होना, तो वह बहुत खुश हो गया. That he forgot तो वह भूल गया. He was hungry कि वह भूखा भी है. Hungry means होता है भूखा होना. And went on with his work और वो अपने काम में लग गया. Let's see now next paragraph. Now I can pay my rent and buy some food, he said.
Back flew the swallow to tell the prince the good news. And now goodbye. He added, means नाउ मिस अब आई कैन पे माई रेंट, यानी रेंट मिस किराया, मैं अपना किराया भी दे सकता हूँ, बाय सम फूड और कुछ खाना भी खरीद सकता हूँ। ही सैड, उसने कहा, किसने कहा, ये कहा उस आदमी ने जिसे बहुत ठंड लग रही थी। उसने कहा कि मैं अपना इस हीरे को बेचकर मैं अपना क्या कर सकता हूँ, मैं अपना जो है किराया भी दे सकता हूँ और अपना खाना भी खरीद सकता हूँ। बैक फ्लीव द स्वेलो, जो स्वेलो थी वो वापस उड़ गई। कहाँ उड़ गई? टू टेल द प्रिंस द गुड न्यूज, यानी राजकुमार के पास गुड न्यूज माने वो अच्छी खबर देने के लिए, कि मैंने जो है हीरा वहां पर रख दिया है, ये बताने के लिए वापस राजकुमार के पास उड़ गई। एंड नाउ, और अब गुड बाय, गुड बाय मतलब यानी उसने फिर ही एडिड माने उसने उस राजकुमार से कहा गुड बाय, यानी खुदा हाफिज, मैं अब चलती हूँ, मेरा अब जाने का समय हो गया। बच्चों आज की वीडियो में हमें इतना ही पढ़ना है। जो आपने आज इस वीडियो में पढ़ा है उससे की प्रैक्टिस आपको बार बार रीडिंग करके करनी है। जब भी आप रीडिंग करते हैं तो अपनी बुक खोलकर बैठा करें और बुक को लाइन टू लाइन पढ़ा करें, ठीक है। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू।